मतदान के बीच हरदोई में पीएम मोदी के हुंकार, विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, कहा सपा ने कट्टा और सट्टा वालों की खोल दी, को दे दी खुली छूट। यूपी में तीसरे चरण के लिए मतदान जारी, 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। पंजाब की सभी 117 सीटों पर हो रहा मतदान। रीवा के ग्राम कुआखेड़ा में 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से फैली सनसनी, घर से लापता था युवक, मामले की जांच जारी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची काशीपुर, खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई जिलों में चलाया चेकिंग अभियान। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई दुकानों के लिए सैंपल। और बाजपुर में शराब की दुकान में रखी लाखों की नकदी और एटीएम कार्ड की चोरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत उधम सिंह नगर की खबर के साथ करते हैं, जहां पर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा के ग्राम कुआखेड़ा में 13 फरवरी से लापता 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस दौरान मृतक के भाई ने कहा कि 13 फरवरी से मेरा भाई लापता था। इसे लेकर मृतक के परिजन ने थाने में गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच भी शुरू की थी। इस बीच एक नाले के किनारे गड्ढे में ये शव बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। जानकारी मिली कि ये कुआखेड़ा नामक जगह पर एक बॉडी दफनाई गई है। जब पुलिस मौके पे पहुंची और बॉडी को रिकवर किया तो पता चला कि एक भागीरथ सिंह राणा नाम का व्यक्ति है जिसकी बॉडी थी और इसकी मिसिंग 17 तारीख को पुलिस के संज्ञान में आई थी और पुलिस उस पर काम कर रही थी। जब इसमें पूछताछ की गई, जांच की गई तो ये पता चला कि भागीरथ की वाइफ राजनंदिनी का एक संकेत नाम के व्यक्ति के साथ इलिसिट रिलेशनशिप था और उसी की वजह से उसकी वाइफ और संकेत ने मिलकर ये घटना की है। संकेत और उसकी वाइफ ने 13 तारीख की शाम को उसको बुलाया भागीरथ को और संकेत ने भागीरथ का गला दबाया। गला दबाने के बाद उसको उस गड्ढे जहाँ पर उसकी लाश मिली हमें, गड्ढे में दबी हुई, वहाँ उसने जाके दफना दिया। इसमें राजनंदिनी और संकेत दोनों पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। पुलिस में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। और यहाँ पे आज 19 फरवरी को काफ़ी एक हत्या हुई है। जो हत्या की सुनाख हुई है, मतलब पता चला हमें 13 तारीख को मेरा भाई भागीरथ सिंह राणा, जिसकी उम्र 30 थी, वो लापता हो गया था। तो हमने कोशिश की ढूंढने की, तो ढूंढने की कोशिश की। फिर हमने FIR भी कराई है थाने में जाके। लेकिन आज सुबह हमें 8:30 बजे के लगभग हमें जब हमने देखने की कोशिश की, क्योंकि एक तरफ हमें एक फावड़ा मिला था, उस तरफ से हमने सोचा कि क्या तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और इन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज का इस वक्त रुख कर लेते हैं सीधे। किच्छा पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। हत्याकांड को अंजाम दिया गया था यहाँ पर और किच्छा पुलिस ने हत्या में पत्नी और पत्नी के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। ये शामिल है प्रेमी संग आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। किच्छा से बड़ी खबर आ रही है जिसमें एक शख्स की हत्या की गई थी और अब ये पुलिस ने खुलासा किया है कि उस शख्स की हत्या उसी की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। फिलहाल प्रेमी और पत्नी दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल सहगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। राहुल, पूरी जानकारी विस्तार से बताएं। पट्टा था, इसने घटना का खुलासा किया है और घटना में जो मृतक है अशोक पंडित, इसकी पत्नी शिल्पा पंडित और इसका प्रेमी अमित अग्निहोत्री, इसका दोस्त अंकित तिवारी, इन 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटनाक्रम पूरा यह है कि मूल रूप से बरेली का रहने वाला है अमित अग्निहोत्री,
जिसका अफेयर चल रहा था, जो अशोक पंडित है उसकी मिसेज धर्मपत्नी शिल्पा पंडित के साथ में लगभग 3 साल से इनका अफेयर चल रहा था। लेकिन जो अशोक पंडित है ये विदेश में नौकरी कर रहा था, लेकिन कोरोना के चलते ये इंडिया वापस आ गया था, परिवार के साथ रह रहा था, जिसके चलते शिल्पा पंडित और जो उसका प्रेमी है अमित अग्निहोत्री, ये लोग नहीं मिल पा रहे थे आपस में। और इसी से रुष्ट होकर इन्होंने योजना बनाई कि अशोक पंडित को रास्ते से हटा दिया जाएगा। इन्होंने कई बार कोशिश करी कि अशोक पंडित को रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन मौका नहीं मिल पाया। और इसी बीच में 16 फरवरी को किच्छा क्षेत्र में अशोक पंडित जो कि मृतक है, इसकी बुआ रहती हैं, उसके बेटे की शादी थी। उसी शादी में शिरकत करने के लिए किच्छा आया हुआ था अशोक पंडित। इसी बीच में योजना के तहत शिल्पा पंडित जो कि उसकी धर्मपत्नी है, उसका प्रेमी अमित अग्निहोत्री बरेली से आया और उसने एक अपने दोस्त अंकित तिवारी को 40,000 रुपए घटना में शामिल करने के लिए 40,000 रुपए का लालच दिया। ये 16 फरवरी की रात को किच्छा पहुंचे और शादी समारोह से अशोक पंडित को शराब पीने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गए और पुलवट्टा थाना अंतर्गत जो कि किच्छा से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे हाईवे किनारे दोनों ने चाकुओं से गोदकर अशोक पंडित की हत्या कर दी और मौके पर ही उसकी डेड बॉडी को छोड़कर बरेली फरार हो गए। जब पुलवट्टा थाना पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश और जो थाना इंचार्ज है राजेश पांडे के नेतृत्व में जब पूरी छानबीन की, जब मृतक की फोन डिटेल निकाली गई, उसकी पत्नी की डिटेल निकाली गई, तो इस बीच में ये सारा मामला खुलता चला गया। जब अशोक पंडित को पुलिस ने हिरासत में लिया, सख्ती से उससे पूछताछ की, तो उसने पूरा अपना जो भी घटनाक्रम था कहानी पुलिस के सामने बयान कर दी। फिलहाल पुलिस ने उसकी पत्नी जो है मृतक की शिल्पा पंडित और उसका प्रेमी अमित अग्निहोत्री और अंकित तिवारी जो कि दोस्त है 40,000 रुपए में, जिसको लालच देकर बुकिंग किया गया था हत्या में शामिल करने के लिए, फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई शुरू कर दी है। राजू, वो कौन सा मेजर क्लू था जिसकी वजह से पुलिस इस पूरे घटना को, इस पूरे वारदात को क्रैक कर पाई? जी लावनी, ठीक है, पूरा मामला ये था कि जब ये वापस लौट कर आया विदेश से अशोक पंडित, तो उसके बाद में इसी बीच में खुलासा हुआ, उसको शक हुआ अपनी पत्नी पंडित, तो उसने मतलब जब अमित अग्निहोत्री और शिल्पा का अफेयर की मामले की जानकारी मिली तो लगातार इनके बीच में अनबन चल रही थी। इसी अनबन की जानकारी जो मृतक है अशोक पंडित, इसने अपने भाई को दी थी कि मेरी पत्नी का, मतलब तुम्हारी भाभी का कहीं अफेयर चल रहा है बाहर और लगातार हमारे बीच में कलेश हो रहा है, परिवार में अनबन बन रही है। इसी जब ये घटनाक्रम हो गया तो मृतक के भाई ने पुलिस को क्लू दिया कि इस बीच की जो मृतक है उसका भाई अशोक पंडित, उसने बताया था कि इसका कहीं अफेयर चल रहा है। तो जब अफेयर की कहानी सामने आई तो पुलिस ने शिल्पा के इर्द गिर्द ही सारी अपनी जांच समेट दी, एक टीम लगी हुई थी वहीं पे ही। और जब तमाम पुरानी सीडीआर और तमाम उसके हाव भाव, मतलब इस तरह से जब पुलिस को कई बार शक हुआ, तो जब उसका नाम भी सामने आ गया अमित अग्निहोत्री जो कि बरेली का रहने वाला था, लेकिन जो अशोक पंडित मृतक है अपने परिवार के साथ में काशीपुर में रह रहा था, मूल रूप से रहने वाला है मुजफ्फरनगर यूपी का, लेकिन काशीपुर में एक फार्म हाउस है, आलू का फार्म हाउस, वहीं पे ये पूरे परिवार के साथ रह रहा था। जब पुलिस ने शिल्पा की सीडीआर निकाली तो उसमें अमित अग्निहोत्री का नंबर सामने आया। जब अमित को पुलिस ने हिरासत में लिया, थोड़ा सख्ती से पूछताछ की, तो पूरी कहानी खुलती हुई चली गई। अमित के दोस्त अंकित के अलावा क्या और किसी के भी शामिल होने की संभावना है इस पूरे हत्याकांड में? नहीं लावनी, 3 लोगों का ही नाम सामने आया है, शिल्पा पंडित और उसका प्रेमी अमित अग्निहोत्री, और जो कि 40,000 रुपए में अमित ने ही अपने दोस्त अंकित तिवारी को शामिल था। 3 लोगों की संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने हथौड़ी, चाकू और घटना में तो मोटरसाइकिल है उसको भी कब्जे में ले लिया और तीनों की गिरफ्तारी दिखा दी है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजू सहगल इस पूरी जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब खाद्य सुरक्षा विभाग की बात कर लेते हैं। टीम काफ़ी एक्टिव हो गई है, होली आने वाली है और इसीलिए चेकिंग अभियान भी ज़ोरों से चल रहा है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि जब होली और दिवाली जैसे पर्व सामने आते हैं तो मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। और इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम एक्टिव हुई है, काशीपुर पहुंची, जहां खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कई जिलों में चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न जगहों से 5 सैंपल लिए, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया। सुरक्षा विभाग का यह अभियान अब भी जारी है।
और आगे भी जारी रहेगा। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ललित मोहन पांडे का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विभाग की ओर से इस तरह के अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभियान के दौरान अगर किसी खाद्य सामग्री में मिलावट की आशंका होती है तो उसे परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा जाता है। दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों में साफ सफाई की भी जांच की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि काशीपुर में लिए गए 5 सैंपल प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। जो है विशेषकर अभियान चलाया गया है, तो उसी के तहत हमारे ज़िले में 6 दिन का अभियान है, जिसके आज चौथा दिन है। हम काशीपुर आए हुए हैं। लगभग कितने सैंपल इस दौरान लिए गए? इस दौरान हमारा 15 सैंपल हो चुके हैं अभी तक। काशीपुर में काकू डेयरी प्रोडक्ट है, महावीर तेल पिराई है और इसके बाद इसमें सामने जो डेयरी है यहाँ पर आए हुए हैं। और ये बात अब बाजपुर की कर लेते हैं, जहां चोरी का मामला सामने आया है। एक युवक ने शराब की दुकान में रखी लाखों की नकदी और एटीएम कार्ड चोरी कर लिया, जिसके बाद युवक मौके से फरार हो गया। इसके बाद शराब दुकान के मालिक ने थाने में शिकायत की और साथ ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। वाइन शॉप से एक चोरी की तहरीर प्राप्त हुई है। इसमें वादी के द्वारा ये बताया गया है कि उनकी दुकान पर 3-4 दिन से एक नए कर्मचारी को उन्होंने रखा था और उसके बाद सुबह के वक्त वो कर्मचारी भी गायब है और उनके गले से लगभग 1 लाख रुपए 30,000 रुपये की नकदी गायब है। तो अभी उसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, लेकिन घटना के वक्त की सीसीटीवी फुटेज नहीं प्राप्त हुई है। उस वक्त सीसीटीवी बंद किया गया है। तो संभवतः जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं उनको हम लोग चेक करा रहे हैं। एक टीम हमारी उसी नए कर्मचारी के घर की तरफ रवाना हुई है। वर्तमान में हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें कि अन्य सीसीटीवी कैमरे और इधर खनन विभाग और राजस्व उप निरीक्षक टीम ने बागेश्वर पहुंचकर तहसील के अंतर्गत दूंगा पाटली में ग्रामीणों की शिकायत पर खनन विभाग और राजस्व उप निरीक्षक टीम ने दूंगा पाटली में चल रही एक खान का निरीक्षण किया। इस दौरान काफी कमियां भी पाई गई। वहीं कौशल्या नदी में मलबा भी पाया गया। ढूंगा पाटली के ग्रामीण और ग्राम प्रधान लंबे समय से ढूंगा में रात में जेसीबी चलाने और कौशल्या नदी को प्रदूषित करने की शिकायत कर रहे थे, जिस पर उप जिलाधिकारी और खनन विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर राजस्व उप निरीक्षक और खनन विभाग के कर्मचारियों ने खनन का निरीक्षण किया। ग्रामीणों ने कहा कि नदी में अवैध खनन किया जाता है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं जांच टीम ने पाया कि शल्या नदी में भारी मात्रा में मलबा डाला गया है, जिससे नदी प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा खनन क्षेत्र में अन्य कमियां पाई गई हैं। वहीं इन सब के बीच जांच दल के समक्ष ग्रामीणों और खान मालिक के बीच समझौता हुआ। वो नदी में डाला गया मलबा हटाएंगे और साथ ही ये भी कहा गया कि जांच रिपोर्ट के अनुसार नियम के अनुसार उनके स्तर से ही कार्रवाई की जाएगी। आज हमें जो है लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ढूंगा पाटली ग्राम में जो है वो कौशल्या नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। तो उसी के क्रम में आज हमारी प्रशासन की टीम राजस्व विभाग और खनन विभाग की संयुक्त रूप से टीम वहाँ निरीक्षण के लिए गई है और उसमें कुछ अनियमितताएं पाई हैं, जैसा कि मेरी बात हुई है उसमें। और माइन ओनर को भी वहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कमियां हैं उसका जल्दी निराकरण करें और बाकी हमारी जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग भी हम अपने उच्च अधिकारी को इधर कांग्रेस नेता हरीश रावत काशीपुर पहुंचे, जहां हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में इस चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में 70 में से 48 सीटें जीत रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार भी बनाएगी। इस दौरान हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। वैसे हरीश रावत पहले भी लगातार बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। काशीपुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पर्यावरण के प्रति, स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। साथ ही स्थानीय लोगों ने कहा कि सभी लोग पर्यावरण, देश और स्वच्छता के प्रति जागरूक हों और हमारे समाज में इस समय व्याप्त कोरोना महामारी को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास किया जाए, ताकि सभी जनमानस का उद्धार हो सके। वृक्षारोपण के दौरान स्थानीय लोग भी मौजूद रहे।
बात लालकुआ की कर लेते हैं, जहां सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट के पास ट्रेन की चपेट में आने से नर हाथी की मौत हो गई। हाथी की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जंगल से खाने की तलाश में हाथी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना वन विभाग के अधिकारी को दे दी है। वहीं मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी ने हाथी के शव को कब्जे में ले लिया है। नैनीताल जिले में पुलिस प्रशासन की तरफ से नशे के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रामनगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों युवकों की चेकिंग के दौरान उनके कब्जे से स्मैक भी बरामद किया है। सीओ बलजीत सिंह भाकुनी ने कहा कि पीरूमदारा चौकी इंचार्ज भगवान सिंह महर ने क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों स्मैक तस्कर पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करते रहे, लेकिन पुलिस ने रंगे हाथों उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है और आरोपियों से आगे की पूछताछ जारी है। बात ऋषिकेश के राजाजी टाइगर रिजर्व की करते हैं, जहां मोतीचूर रेंज में 2 हाथियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दोनों हाथियों की मौत हो गई। एक हाथी का शव छिद्दरवाला के पास सोंग नदी में बरामद हुआ है। वहीं सूचना मिलने के बाद पार्क की टीम मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी हाँ, जैसे आपको मालूम है कि परसों 19 तारीख को एक हाथी गुलाबराव बीट के सुसवा में मौके पर ही हो गया था। उसके नियमानुसार पोस्टमार्टम के उपरांत फिर सभी अधिकारियों से और विचार विमर्श के बाद ये हुआ भी दूसरे जब आपसी संघर्ष हुआ है तो दूसरा हाथी भी कहीं इंजर्ड होगा। तो उसमें कल 18 तारीख को पूरे दिन भर हम लोग पूरे स्टाफ कांसरो रेंज और मोतीचूर रेंज के पूरे स्टाफ से कुंबिंग करवाई और इधर डॉग स्क्वाड जो हमारे पास है आसरोड़ी में, डॉग स्क्वाड की टीम बुला करके उसके ब्लड से वो घुमाया गया। बात सितारगंज में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी की करते हैं, जिनके नेतृत्व में खनन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से ग्राम मलपुरी के पास पीलीभीत रोड पर खनन में लगे वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान 9 वाहन पकड़े गए, जिनमें कुछ ओवरलोड थे। सभी वाहनों में रॉयल्टी में खनन सामग्री को ले जाने के लिए 6 घंटे का समय दिया गया था। माना गया कि इतने समय में वाहन एक ही रॉयल्टी से 2-3 बार खनन सामग्री ले जा सकते हैं। इस पर सभी वाहनों को कब्जे में ले लिया गया। एसडीएम का कहना है कि रॉयल्टी में खनन सामग्री को ले जाने के लिए 1 घंटे का मार्ग लगता है। इससे लगता है कि एक ही रॉयल्टी से 2 बार खनन सामग्री ले जाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मामले में अगर जो भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विकासनगर पचवादून क्षेत्र में आए दिन यमुना नदी के तट से खनन सामग्री की चोरी के मामले सामने आते रहते हैं, जिसके चलते इस बार विकासनगर के डाकपत्थर बैराज, नावघाट, ढकरानी, ढालीपुर क्षेत्र में गढ़वाल मंडल की तरफ से आवंटित खनन पट्टों पर खनन संचालकों सरकार की राजस्व में बढ़ोतरी के लिए खनन सामग्री पर रेट तय किए गए हैं। पहले खनन सामग्री का रेट 1500 रुपए प्रति चक्कर ट्रैक्टर का था, लेकिन अब पट्टा संचालकों के 900 रुपए प्रति ट्रैक्टर और 3000 रुपए खनन सामग्री से लदे ट्रक पर प्रति राउंड रेट तय किया गया है। खनन से जुड़े व्यवसायियों का कहना है कि रावणों का रेट तय होने से सरकार के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी और खनन व्यवसायी भी इस रेट से खुश हैं। साथ ही आम जनता को भी सही रेट पर खनन सामग्री उपलब्ध होगी और राज्य की खनिज संपदा को भी नुकसान नहीं होगा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 कई मायनों में खास रहा। इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य दांव पर लग गया है। कई प्रत्याशी पहली बार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते नजर आए। इसी कड़ी में लैंसडाउन विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बहू और कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गोसाई की भी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। हालांकि चुनाव का परिणाम तो 10 मार्च को आने वाला है, लेकिन अनुकृति की जीत हार से न केवल अनुकृति का भविष्य तय होगा, बल्कि पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी तमाम अटकलों पर विराम लगेगा। हालांकि अनुकृति गोसाई ने पहाड़ की महिलाओं के लिए कार्य करने की इच्छा जताई है। अनुकृति गोसाई का कहना है कि भले ही उन्हें चुनाव में कम समय मिला हो, लेकिन उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट दिया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा।
आपको याद होगा कि हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया था और वजह उनकी बहू को टिकट ना दिया जाना ही था। अब अनुकृति को कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है। हरक सिंह रावत जब कांग्रेस में शामिल हो रहे थे उस वक्त भी काफी मुश्किलें खड़ी हुई थी। हरीश रावत ये नहीं चाहते थे कि हरक को कांग्रेस में एंट्री मिले, लेकिन आलाकमान ने हरक को एंट्री दी और हरक की बहू अनुकृति गोसाई को भी टिकट दिया गया। अब अनुकृति गोसाई की किस्मत जहां ईवीएम में कैद हुई है, वहीं दूसरी तरफ हरक सिंह रावत की किस्मत भी दांव पर लग चुकी है, क्योंकि अगर हरक सिंह रावत के लिए या अनुकृति के लिए कोई तस्वीर गलत उठती है तो फिर हरीश रावत की तरफ से बड़े सवाल पूछे जाएंगे और निश्चित रूप से अगर जीत मिलती है तो ये कहीं ना कहीं से कांग्रेस के लिए और खुद हरक सिंह रावत और उनकी बहू के भविष्य के लिए एक सुनहरी कड़ी के रूप में प्रस्तुत होगी। काशीपुर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस प्रशासन ने चोरी की हुई 34 मोबाइल फोन बरामद किया। दरअसल पहले कई लोगों ने थाने में चोरी हुए मोबाइलों की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसे लेकर विभिन्न थानों में मोबाइल चोरी का मामला एसओजी टीम को सौंपा गया। एसओजी टीम ने मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाकर मोबाइल खोजने का कार्य शुरू किया। इसके बाद एसओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए एसपी कार्यालय में मोबाइल बरामदगी का एएसपी चंद्रमोहन ने इसका खुलासा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि थानों में मोबाइल गुमशुदगी और चोरी की रिपोर्ट दर्ज थी। इसी के चलते विभिन्न थानों में ये मामला एसओजी को सौंपा गया है। एसओजी ने ईएमआई नंबर और मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगाया, जिससे मोबाइल की लोकेशन एसओजी टीम को लगने लगी और उन्होंने चेकिंग के दौरान आज 34 मोबाइल बरामद किए हैं। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। काफ़ी मोबाइल की सूचनाएं एसओजी को और थाना चौकी क्षेत्रों को जो मिली थी, इसमें कि काफ़ी व्यक्तियों ने इस तरह की शिकायत की थी कि हमारे मोबाइल गुमशुदा हो गए या खो गए हैं, कहीं पे निकल गए हैं हमारे जेब से या कहीं गाड़ी में या चलते हुए। तो इसमें एसओजी को जैसे सूचना मिली थानों के द्वारा, चौकी के द्वारा या स्वयं भी एसओजी के पास कोई आए हैं तो उनको उनके बिल लेकर उनके नंबर नोट करके IMEI नोट करके एसओजी ने इस पर वर्क किया और एक सर्विलांस के द्वारा उन फ़ोन की हमने लोकेशन जानी और एसओजी ने उसके बाद वो रिकवर किए हैं। सबके बीच आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जितनी आपकी आवाज होगी, आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आप यूपी के लोगों का अपमान सहन करेंगे क्या? लेकिन ये परिवारवादी, इतना बड़ा अपमान हुआ, इतना सारा बोला गया, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। क्यों? उनको यूपी के लोगों के मान सम्मान की नहीं, सिर्फ अपने कुनबे की चिंता है। और इसलिए भाइयों बहनों, न ये आपकी इज्जत की परवाह कर सकते हैं। भाइयों बहनों, बंगाल में जब चुनाव चल रहा था, यूपी के खान पान पर, यूपी के पहनावे पर यहां के लोगों को गाली देते हैं। उन्हें भी ये परिवारवादी लाल जाजम बिठा करके, लाल दरी बिठा करके प्रचार करने के लिए यहां बुलाते हैं, जो यूपी के लोगों के खान पान पर, उनके पहनाव पर, उनके बोलचाल पर मजाक उड़ाते हैं। भाइयों बहनों, इन्हें ना यूपी की परवाह है और ना ही यूपी के लोगों की। आपकी उनको कोई दरकार नहीं, आपकी कोई चिंता नहीं है भाइयों। इन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। साथियों, गौर परिवारवादियों को सरकार क्या है उनके लिए? उनके लिए सरकार का मतलब क्या है? उनके लिए सरकार का मतलब है, ये तो एटीएम है, एक ऐसी तिजोरी है जहां से जितनी नोटें निकाल सकते निकाल लो और अपना घर भर लो। उनके लिए सरकार का मतलब यही है। भाइयों बहनों,
भाजपा के लिए तो सरकार सिर्फ और सिर्फ आप जैसे कोटि कोटि नागरिकों की सेवा करने का एक माध्यम है, सेवा करने का अवसर है। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद मुझे आपके लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं। साथी, आप जो मुझे ये आशीर्वाद दे रहे हैं ना, आप जो मेरा ये हौसला बुलंद कर रहे हैं, मैं आपको कहता हूं साथियों, ये आपके प्रेम को मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत। और मैं आपको विकास करके ये लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा। आपका ये प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता हूं जी। ये दिल्ली में एयर कंडीशन में बैठे हुए लोगों को ये प्यार कभी नजर नहीं आ सकता भाइयों। साथियों, हालात तो ये है कि अपने लालच में ये लोग गरीबों के जीवन से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते। दुनिया पर 100 साल में नहीं आई ऐसी भयंकर महामारी आई, पूरी मानव जात को, दुनिया के हर इंसान को इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। भाइयों बहनों, हमारी कोशिश यही रही कि मेरे देश के हर इंसान को जल्द से जल्द टीका लगे, हर की जान बचाने सुरक्षा का काम हो। हमने खजाना खोल दिया, तिजोरी खोल दी ताकि वैक्सीन तैयार हो। हमने खजाना खोल दिया, वैक्सीन पहुंचे। आपकी जिंदगी बचाने के लिए भाइयों बहनों, भारत के वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई, जो टीके तैयार किए ना, ये टीके पाने के लिए दुनिया के देश कतार लगाकर खड़े थे और मुझे लगातार फोन करते थे, हमें टीके दे दो, हमें टीके दो। सारी दुनिया भारत के टीके के लिए कतार में खड़ी थी, लेकिन ये गैर परिवारवादी, ये स्वार्थ से भरे लोग, सत्ता के लिए जीने मरने वाले लोग, इन्होंने गरीब का जीवन बचाने वाले टीके, उसके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। यहां तक बोल दिए कि ये तो भाजपा का टीका है, भाजपा का टीका। तो नाम से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो उत्तर प्रदेश के आगे आने वाले चरणों के लिए चुनावी सभा कर रहे थे, ताकत दिखा रहे थे। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।